Very good morning, student. Today we will discuss a very important topic, and our topic is advantage, importance और argument in favor of floating exchange rate. परिवर्तनशील विनिमय दर के लाभ, महत्व और उसके पर्क्स में तर्क. प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मीनिंग, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और डायग्राम के साथ. तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या है फेवर के फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका इंडिकेट टू या इंडिकेटर ऑफ रियल इकोनॉमिक पोजीशन, वास्तविक स्थिति की सूचक. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एट इंटरनेशनल लेवल. यानी कि हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील विनिमय दर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके इक्विलिब्रियम या साम्य को बनाने में सहायक होती हैं. रियल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ कंट्री मे बी नो थ्रू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो किसी देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान परिवर्तनशील विनिमय दर से ही हो सकता है. और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि व्हेन इकोनॉमिक पोजीशन रिमेन स्टेबल, द इफेक्ट ऑफ इनस्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक पोजीशन इज रिफ्लेक्ट इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट. यानी कि अगर हम बात करें कि आर्थिक स्थिति स्थिर रहने पर विनिमय दर में भी स्थायित्व बना रहता है. अगर आपका इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टेबल है तो आपका जो एक्सचेंज रेट रहेगा उसमें भी क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी. यानी कि इकोनॉमिक स्थिति में अस्थिरता का प्रभाव विनिमय दर में परिवर्तन के रूप में पड़ता है. आप जानते हैं कि इकोनॉमिक अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्टेबल है, स्थिर है, तो इससे आपकी एक्सचेंज रेट भी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी. तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेट है आपकी इकोनॉमिक को बढ़ाने का, राइट. बात करते हैं इसका हम सेकंड पॉइंट का, कंट्रोलर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन का नियंत्रक. देखिए जो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती हैं वो क्या करती हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको कंट्रोल करती हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जब बहुत एक्सचेंज रेट आपका जब एक्सचेंज रेट है वो रिड्यूस हो, यानी कि व्हेन एक्सचेंज रेट रिड्यूस द इंपोर्ट बिकम कॉस्टली एंड हैंस देयर वॉल्यूम बिकम लो. ऑन द अदर साइड द एक्सपोर्ट बिकम चीपर, देयर वॉल्यूम गो अप. यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भुगतान संतुलन को नियंत्रण करती है कौन, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और विनिमय दर में अगर रिड्यूस होती है यानी कमी आती है, अगर एक्सचेंज रेट आपकी कम हो रही है तो इससे आपका जो इंपोर्ट होगा वो क्या होगा, महंगे होंगे. ठीक है, अगर इंपोर्ट महंगे होंगे तो इससे क्या होगी, उसमें कमी आएगी, क्योंकि इंपोर्ट जो अगर कॉस्टली होंगे तो उसको हम मंगवाएंगे नहीं, राइट. तो हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट बिकम कॉस्टली, ठीक है, और इसके साइज़ में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने पर कुछ कस्टमर्स हैं वो वहाँ कस्टमर्स होंगे वो मूव कर लेंगे कि अब हमें नहीं मंगवाना, राइट. और उसी के साथ में जो निर्यात है वो सस्ते पड़ेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा चीपर हो जाएंगे और उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट. तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारी फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है. तो इसका हम प्रॉफिट है वो उठा सकते हैं. यानी कि ऑटोमेटिकली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करता है वो हमारी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है. बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, फ्री इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी. यानी कि ये क्या कह रही है, स्वतंत्र आंतरिक आर्थिक नीति. यानी कि जो आपकी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो रेस्ट्रिक्शन और उस पर कंट्रोल की आवश्यकता नहीं रहती. जैसे कि आपको पता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट को मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती हैं उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शन या कंट्रोल की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है. और जो गवर्नमेंट रहती है वो भी क्या करती हैं, सिर्फ इंटरनल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र आर्थिक नीति अपना सकती है. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी कि जो गवर्नमेंट है वो उसको रेस्ट्रिक्शंस या फिर कह सकते हैं कि जो कंट्रोल है वो उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी. या कह सकते हैं गवर्नमेंट में फॉलो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंटरनल मैटर. सेकेंडली द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टू कंटिन्यू या कह सकते हैं मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स एक्सचेंज रेट. यानी कि जो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विनिमय दर की स्थिरता
स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती थी, प्रबंध करती थी, मैनेजमेंट करती थी, अरेंजमेंट करती थी, ये आदि फॉलो करती थी। कब? जब फिक्स एक्सचेंज रेट को अपनाया जाता था। लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट को कोई भी मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को उसकी कह सकते हैं फ्रीली वो रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो टोटली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होती है। राइट। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, रिडक्शन इन स्पेकुलेशन, यानी कि जो सट्टे की क्रियाएं होती हैं उसमें क्या आती है, कमी आती है। आप जानते हैं कि विदेशी मुद्रा में सट्टा करने वाले सोच समझकर ही क्या करते हैं, जो स्पेकुलेटिव की एक्टिविटी है वो करते हैं। क्योंकि परिवर्तनशील विनिमय दर के कारण उतार चढ़ाव होते हैं, यानी फ्लक्चुएशन आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, और उनके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आप जानते हैं कि जो सट्टे की क्रियाएं रहेगी उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्योंकि जो पर्सन्स डील करते हैं, स्पेकुलेटर करते हैं, या ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं सट्टे की, तो उसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा सोच समझ के, केयरफुल होकर ये करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है और उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो आएगा, क्योंकि इस पॉलिसी को, जो इस एक्सचेंज रेट है उसको हम फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। इसीलिए जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो सट्टोरिये होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी डील करने से पहले बहुत ही ज़्यादा डिसीजन लेते हैं और फिर वो डील करते हैं, क्योंकि इसमें हैवी लॉसेस होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो जो ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो मार्केट में जो ये स्पेकुलेशन वाली जो एक बुराई है, इविल है, वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से। राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति का सफल संचालन। आप जानते हैं कि द मॉनेटरी पॉलिसी में बी सक्सेसफुल ऑपरेट ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम पीरियड ड्यू टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। द सेंट्रल बैंक में easily control the conditions of inflation and deflation through the measures of monetary management। यानी कि जो परिवर्तनशील विनिमय दर है के कारण अल्पकाल में मौद्रिक नीति को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? शॉर्ट टाइम पीरियड में, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बहुत ही सक्सेसफुल किया जा सकता है। कब? एक छोटे से समय, यानी अल्पकाल के समय में। और जो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, यानी कि इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शंस होता है, को जो सेंट्रल बैंक होती है, यानी कि सेंट्रल बैंक, अगर हम इंडिया की बात करें तो आरबीआई जो है वो इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन कह सकते हैं, उसको उन स्थितियों को, उन सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से मॉनेटरी कह सकते हैं, मॉनेटरी मैनेजमेंट, या कह सकते हैं उसको बहुत अच्छे से अपना कर क्या कर सकती है, सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकती हैं। आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो बनाने का ऑथोरिटी पावर है वो किसके पास होती है? सेंट्रल बैंक होता है जो देश का। और इंडिया में कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई। राइट। तो आरबीआई है वो बहुत ही अच्छी इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन की कंडीशंस को कंट्रोल कर सकती हैं। किससे? अपनी मॉनेटरी मैनेजमेंट करके। राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल, यानी स्वतंत्र विश्व व्यापार संभव। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि फ्री इंटरनेशनल ट्रेड, द गवर्नमेंट ऑल्सो डज नॉट मेक इंटरफेयर ऑन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है कि जो देश के भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। यानी जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है उसके कारण ही हम कह सकते हैं कि जो विश्व व्यापार के जितने भी रुकावट होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एंड हो जाती हैं। यानी कि पूरे ही विश्व में, यानी कि हम पूरे कह सकते हैं पूरे ग्लोबल हम बात कर सकते हैं कि पूरे विश्व की बात कर सकते हैं कि पूरे में क्या रहेगा, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड रहेगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है। तो जो फ्रीली इन्वायरमेंट होता है पूरा ट्रेडिंग का पूरे वर्ल्ड में, वो एकदम ऑटोमेटिकली रहता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं। तो फ्रीली ट्रेडिंग बढ़ेगा, तो इससे हर देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिकल, यानी सस्ती लागत। इकोनॉमिकल का मतलब हो गया मितव्ययी। देखिए निश्चित, या कह सकते हैं निश्चित दरों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट
और कंट्रोल को अपनाया जाता है। आपको पता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में मैनेजमेंट करने के लिए मॉनेटरी अथॉरिटी होता है और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करने होते हैं। फिर भी उसमें कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं और उसको बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है मार्केट का सिचुएशन पे, डिमांड यानी मांग और पूर्ति पे। यानी कि इस पे जो व्यय है उससे हमें जो एक्सपेंसेस हैं वो करने की आवश्यकता नहीं रहती। यानी कि हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, कह सकते हैं अपने एक्सपेंसेस जो फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए करते थे उससे हम बच सकते हैं। यानी कि वो एक्सपेंसेस अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो जो हम कह सकते हैं कि जो सर्वल टाइप मैनेजमेंट हो गया, अरेंजमेंट हो गया, कंट्रोल आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलो टू मेंटेन फिक्स एक्सचेंज रेट। बट दिस एक्सचेंज रेट, हमें इस एक्सचेंज रेट में क्या होगा, इस एक्सचेंज रेट में हम फ्री हैं बिल्कुल ही टोटली। और वो जो एक्सपेंसेस हमें फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए करने होते थे वहाँ के लिए हम फ्री हैं। और वो एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, एक सेव कर सकते हैं या फिर सेविंग का काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी सेक्टर, या हम कह सकते हैं मौद्रिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है वो मौद्रिक क्षेत्र को कह सकते हैं मजबूत बनाने में सपोर्ट करती है, स्ट्रॉन्ग बनाने में सपोर्ट करती है। कौन सी रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के कारण ही जो हम कह सकते हैं बैंकर्स हैं या जो ट्रांजेक्शन करने वाले, विनिमय दर के जो लेन देन करने वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके और डील करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं, जिससे जो आप कह सकते हैं मॉनेटरी फैक्टर्स हैं उसको मेंटेन किया जा सकता है। जो मौद्रिक क्षेत्र होता है उसको बिल्कुल सही किया जा सकता है और अब जो अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है यानी साम्यता बनाई रखी जा सकती है। तो देखिए मौद्रिक क्षेत्र को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो बिल्कुल किस पे डिपेंड होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे डिपेंड होता है, राइट। तो ये थे हमारे 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए सिंपल है, आर्थिक विकास में सहायक। आर्थिक विकास में सहायक का मतलब हो गया ड्यू टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आप कह सकते हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के कारण ही import of material required for development activities goes on without any कह सकते हैं इंटरफेयर, या कह सकते हैं कि इसकी कोई भी बिना किसी रुकावट के। और हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्शन ऑल्सो गोज ऑन वेल, द डेवलपमेंट हैज़ गुड कंटिन्यूटी। यानी कि आर्थिक विकास के लिए जो हम विकास करना चाहते हैं उसके लिए कुछ हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, आयात करना चाहते हैं, तो वो भी हम बिना किसी विदाउट कोई भी रोक टोक के, या हम कह सकते हैं बिना किसी बर्डन के हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग अगर अपना फिनिश गुड जो है उसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी विदाउट कोई बर्डन के हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस रहती है वो कंटिन्यू बनी रहती है, यानी कंटिन्यू वो प्रोसेस रहती है। तो वो मेन किसकी वजह से, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम द डिवैल्यूशन, यानी कि अवमूल्यन से मुक्ति। आप जानते हैं डिवैल्यूशन का मीनिंग, इट मीन्स क्या हो गया कि एक देश की करेंसी को जब हम दूसरे देश की करेंसी में उसकी, दूसरे देश की करेंसी की कंपैरिजन में अपने देश की करेंसी का क्या कर दिया, हमने मूल्य को, प्राइस को क्या कर दिया, डाउन कर दिया है, राइट। तो डीवैल्यूशन की वजह से हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट में जब हम फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करते थे तो बार बार हमें क्या करना होता था, अपनी करेंसी को मेंटेन रखने के लिए उस फिक्स रेट पे हमें डीवैल्यूशन का सहारा लेना होता था। तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उसके कारण हम कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो टोटली डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है। तो इस कारण हमें बार बार डीवैल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई के बेस पे जिसका डिटर्मिनेशन होता है जिस रेट का, वो बिल्कुल क्या होती है, क्लोज होती है, एकदम नियर होती है, ठीक है। एक्सचेंज रेट बिल्कुल आप कह सकते हैं नियर होती है रियलिटी के, ठीक है। तो हमें बार बार इसकी डीवैल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो भी क्या रहता है, इक्विलिब्रियम, या हम कह सकते हैं स्टेबल रहता है। जो भुगतान संतुलन रहता है वो भी संतुलित रहता है। और कह सकते हैं कि जो इन डीवैल्यूशन की जो हम कह सकते हैं एक डर रहता है
एक जो फियर रहता है उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। किसकी वजह से? सिर्फ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से। यानी कि हम बिल्कुल फ्रीली रह सकते हैं डीवैल्यूएशन से। वो किस कंडीशंस में? जब आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो पूरा ही डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है और रियलिटी के बिल्कुल नज़दीक रहती है, यानी कि जो कह सकते हैं वास्तविकता के एकदम निकट रहती हैं। तो हमें डिवैल्यूएशन का जो नीड है वो भी नहीं रहता, इसीलिए वो हम कह सकते हैं कि डिवैल्यूएशन से हम फ्री रहेंगे। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एडजस्टिंग, यानी कि स्वयं समझनीय। यानी कि देखिए ये सेल्फ एडजस्ट हो जाती है। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है वो कह सकते हैं ऑटोमेटिकली क्या रहती है कि अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाती है। उसका मेन क्या है कि ये कुछ अप रहती है अपने, यानी कि इफ अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट से कह सकते हैं अगर अबव रहती है पॉइंट पे, तो कह सकते हैं कि जो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा ऊपर है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि द इम्पोर्ट बिगैन टू इंक्रीज। ठीक है, यानी कि जो आपके आयात है वो क्या हो जाएंगे, आपके जो आयात हैं उसमें वृद्धि होने लगती है। तो आज जब इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होने लगेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आके क्या करेगी, अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी। और सपोज दैट हम मानते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे है, डाउन है, तो उस समय आप देखते हैं एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। और जब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है तो आप देखते हैं कि उस देश का जो करेंसी होती है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। उस देश की डिमांड, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, अगर इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो आप देखते हैं रुपीज़ का क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। तो जब कह सकते हैं डिमांड बढ़ेगा तो जो एक्सचेंज रेट है वो कहाँ चली जाएगी, वापस ऊपर की तरफ, यानी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो यानी कि हम देखते हैं जब एक्सचेंज रेट बहुत अबव यानी कि ऊपर रहती है तो आप देखते हैं कि इंपोर्ट बढ़ता है। और जब एक्सचेंज रेट अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी साम्य बिंदु से नीचे रहती है तो वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ता है। लेकिन कुल मिला के ये दोनों ही कंडीशन से एडजस्ट करके वो अपनी जो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस पॉइंट पे वो आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ डिमांड और सप्लाई के बेस पे ये ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट होती हैं। बात करते हैं लास्ट पॉइंट का, इंक्रीज इन इंटरनेशनल गुडविल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि। तो देखिए फ्लोटिंग जो आपकी रहती है, जो आप कह सकते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आर रियल एंड सो द रियल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री। ये जो आप कह सकते हैं परिवर्तनशील विनिमय दर है ये बिल्कुल नेचुरल होती है, वास्तविक होती है, जो देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को दर्शाती हैं। दिस आर मोर रिलायबल एंड इंटरनेशनली दिस इंजॉय हाई क्रेडिट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अधिक विश्वसनीय होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से इसकी साख भी हम कह सकते हैं दृष्टि से इसकी इनकी साख भी बढ़ जाती है। तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, आप देखते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना बहुत ही टफ रहता है क्योंकि हमें फिक्स उस पॉइंट पे लेके जाना होता है। जबकि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो नेचुरल होती है कि डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती हैं और ये ऑटोमेटिकली अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वापस वो आ जाती हैं। तो ये थे इसकी सारी एडवांटेज। नेक्स्ट